जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसके केमिस्ट्री का चैप्टर पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चालू कर रहे हैं। आज पहला इसका लेक्चर है जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, तो आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? देखो बाबू, इसमें ध्यान देना है, केमिस्ट्री है, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, बहुत दिक्कत होता है समझने में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, इधर उधर रिएक्शन नहीं कीजिएगा, बस इधर आपका रिएक्शन रहेगा तो आपको समझ में आएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो। ठीक, नहीं तो इधर उधर रिएक्शन करेंगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम पहले समझेंगे आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। हमको पहले समझिए कि आखिर केमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है। केमिस्ट्री यानी कि ये रासायनिक विज्ञान में हमको पढ़ना क्या होता है। रासायनिक विज्ञान में जानते हैं क्या क्या पढ़ना होता है? किसी पदार्थ के बनने के बारे में, जैसे है मार्कर कौन चीज़ से बना है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक का चीज़ से बना हुआ है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, ये जो बोर्ड है, बोर्ड किस चीज़ से बना है? तो लकड़ी से। लकड़ी कौन चीज़ से बना है, मतलब गहराई से अध्ययन करना कि कोई पदार्थ किस चीज़ से बना है, इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि ये एनर्जी जो है कैसे काम करता है, एनर्जी के बारे में मेनली हम पढ़ते हैं। ठीक, तो एनर्जी के बारे में और पदार्थ के संरचना के बारे में, कौन चीज कैसे बना हुआ है, और कौन ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में, जैसे विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस सब के बारे में समझते हैं केमिस्ट्री में, रासायनिक विज्ञान। तो ओवरव्यू आपको मिल गया कि केमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है। रासायनिक विज्ञान में क्या चीज़ पढ़ना होता है, कौन चीज़ से बना है इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन ऊर्जा कैसे काम कर रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है कैसे काम कर रहा है इसके बारे में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी, यहाँ पे भी। ठीक, तो पढ़ते हैं। अब चलिए हम इसका पहला हेडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको पढ़ना है इतने टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में। कौन कौन सा टॉपिक है? पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। पहले चैप्टर के नाम के बारे में जानना जरूरी है ना, तो आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे किया जाता है, उसको संतुलित किया जाता है। जैसे आप कभी कभी संतुलन में नहीं रहते हैं तो टीचर लोग संतुलन में लाते हैं आपको, तो वैसे ही समीकरण कभी कभी संतुलन में नहीं रहता है तो इसको भी संतुलन में लाना पड़ता है। तो यहाँ पे समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको दे सके। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बस इतना समझिए कि 10 टॉपिक है जिसमें पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 10 टॉपिक है। अब इसमें आता है रासायनिक समीकरण की सीमाएं कि आखिर हम रासायनिक समीकरण कहाँ कहाँ तक लगा सकते हैं, इसका कोई सीमा तो है, मतलब ये कहाँ काम नहीं करेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, अभिक्रियाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, श्वसन तथा दहन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और विकृत गंधिता क्या होता है। बस इतना ही है इस चैप्टर में और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस पूरे बोर्ड का चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, अब हम पहले समझते हैं चैप्टर के नाम के बारे में। चैप्टर का नाम क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बाबू, अभी आपको है अभिक्रिया ही नहीं समझ में आया होगा कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन मतलब कोनो चीज में परिवर्तन, क्या मतलब कोनो चीज का बदल जाना रिएक्शन कहलाता है। जैसे मार्कर है, इसको कुछ काच के प्लास्टिक में बदल दिए तो रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। आम है, कच्चा है, पक गया, रिएक्शन हो गया। दूध है, दही में जम गया तो रिएक्शन हो गया, मतलब बदल जाए ना। बदलने को हम क्या बोलते हैं? बदलने को ही हम अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, बदल जाना मतलब कि जैसे आपकी वाली है बदल गई तो उसको बोलेंगे अभिक्रिया हो गया। ठीक, अब एक दो लोग अलग अलग हैं, आपस में मिल गए, ठीक, मतलब एक साथ हो गए, कपल बना लिए तो उसको क्या बोलेंगे? अभिक्रिया हो गया, मतलब परिवर्तन हुआ। पहले अलग अलग थे, अब एक साथ हो गए तो क्या हो गया? अभिक्रिया हो गया। तो अभिक्रिया एक्चुअली में किसको बोलते हैं? इतना तो समझ में आया कि अभिक्रिया किसको बोलते हैं। कौनो चीज का बदल जाना अभिक्रिया कहलाता है, खत्म बात है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। हम बताए हैं बदल जाना, बदलना का मतलब परिवर्तन हो जाना। तो बाबू देखो, जो चीज़ हम पढ़े थे पिछले क्लास में, भौतिक
परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, उसी चीज को हम बोलते हैं भौतिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, दोनों चीज यह है कि बस नाम अलग अलग है। ठीक, तो देखो भौतिक अभिक्रिया क्या होती है या भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसको करने के बाद फिर जिस अवस्था में वो पदार्थ है वैसे ला दे। जैसे है मार्कर दिख रहा है, इसका कुल्फिया खोल दिए, फिर से बंद कर सकते हैं ना, फिर से बंद मार्कर बन सकता है। ठीक, ये आखिर परिवर्तित तो हुआ, कुल्फी खोल दिए बदल गया, बदला कि नहीं बदला, लेकिन इसको हम फिर से बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया, यानी फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन। ठीक, समझ में आया? तो ये फिजिकल रिएक्शन क्या है, भौतिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जो रिवर्सिबल होती हैं, मतलब उनको फिर से जो पहले पदार्थ होता है उसी में बनाया जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी को जमा दीजिए, फिर से पानी बना लीजिए, तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया, भौतिक अभिक्रिया हो गया। ठीक, तो अभिक्रिया मतलब परिवर्तन, अब भौतिक मतलब कि उसके रूप रंग में बस बाहरी परिवर्तन कर दीजिए। लकड़ी को ही ठोक ठाक के बोर्ड बना दिए, इसको तोड़ ताड़ के फिर से लकड़ी बना सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया? लकड़ी है। ठीक, तो ये क्या है? इसके भौतिक परिवर्तन किया गया, रासायनिक परिवर्तन कुछ नहीं किया गया है। ये नहीं कि लकड़ी से कुछ और ही बना दिया है, कोयला बना दिया गया, ऐसा कुछ हुआ है नहीं। ठीक, अब देखो भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया कि बस रूप रंग में, बस ऊपरी बनावट में परिवर्तन। जैसे मेकअप पोत लीजिए, भौतिक परिवर्तन, फिर से उसको मिटाया जा सकता है। ठीक, तो मेकअप पोतना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक अभिक्रिया है। समझ में आया? अब देखो ऐसे क्रीम पाउडर भी पोतना वही है। अब देखो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन देखिए, इसको भी हम मेकअप से ही समझाते हैं। क्रीम लगा लीजिए, ऐसा क्रीम जो लगाने के बाद भी गोराई को ऐसे बरकरार रखे, मतलब कि क्रीम छोड़ने के बाद भी, तो वो क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन, मतलब हरदम के लिए चेंज हो गया। अगर आपका चेहरा क्रीम लगाने से हरदम के लिए गोरा हो गया तो आप में केमिकल रिएक्शन हो गया, मतलब बदलेंगे नहीं, आप काले नहीं होंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। ऐसे दूध का दही में बदल जाना बाबू का है केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में उसका पूरा अंदरूनी गुण ही बदल जाता है, पूरा अंदर का ही गुण बदल जाता है। जैसे दूध था दही में बदल गया, तो क्या है? अंदर का उसका गुण बदल गया। उसके भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हुआ ही हुआ, लेकिन उसका अंदर का भी गुण बदल गया। पहले दूध कैसा था? लिक्विड टाइप का था। ठीक, लेकिन अब मान लीजिए कि दूध को आइसक्रीम में बदल दिया जाए, तो दूध आइसक्रीम में बदलेगा, फिर से पिघला दीजिए, दूध बन गया। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, मतलब जिसको वापस बनाया जा सकता है वो भौतिक परिवर्तन, और जिसको वापस नहीं बनाया जा सकता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहा में मूर्छा लग गया, जंग लग गया, क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कहे हम लोहा उससे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कहे कैसे कि वो झड़ रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है लोहा, तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऐसे ही पानी में जहर मिला दीजिए, क्या हो गया? पानी में जहर मिलाना, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो कुछ भी जो फिर से बदला ना जा सके, वापस न लिया जा सके, वो है रासायनिक परिवर्तन। और जिसको वापस लिया जा सकता है उसको क्या है? उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन, यानी क्या बोलते हैं? फिजिकल रिएक्शन। ठीक, फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन। ठीक, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई कि उसके अंदर के ही गुण बदल जाते हैं, नए गुण वाला पदार्थ आ जाता है। जैसे दूध पहले कौन और ही स्वाद का था और दही बना तो खट हो गया कि नहीं? तो उसका स्वाद बदल गया, यानी अंदर का गुण ही बदल गया पूरा। पहले था पानी जैसे, अब बन गया ठोस, मतलब थक्का बन गया उसका दूध का। तो कैसा बन गया? ठोस, सॉलिड बन गया। ठीक, तो दूध का पूरा गुणधर्म ही बदल गया, पूरा गुण अंदर का चेंज हो गया, कैरेक्टर पूरा चेंज हो गया। ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, परिभाषा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका परिभाषा लिखा हुआ है, वह प्रक्रिया, मतलब वह घटना या वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। मतलब जैसे देखो बोल रहा है वह प्रक्रिया जैसे दूध और दही का एग्जाम्पल लो। वह प्रक्रिया मतलब जिसमें दूध से दही को बदला जाता है। दूध में जोरन डाल दीजिए, मतलब हल्का सा दही डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। ठीक, तो वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। मतलब कि वो पहले कैसा था? दूध हल्का हल्का मीठा लगता है, और जब दही बन गया तो खट हो गया, मतलब कि नया गुण आ गया उसमें। तो नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। पहला क्या था? पहले
पहले दूध था और नया पदार्थ क्या बना, नया पदार्थ दही बन गया। तो नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब उसका गुण भी चेंज हो जाएगा, अंदरूनी गुण चेंज हो जाएगा, नया गुण आ जाएगा, पहले का गुण खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, अंदरूनी गुण चेंज हो गया। ठीक, और जैसे आम है, आम क्या हुआ, पक रहा है, तो पकना उसका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो पकना कैसे रासायनिक परिवर्तन है, पहले खट था और उसके बाद जब पक गया तो मीठा हो गया, उसका पूरा चेंज हो गया अंदरूनी गुण ही। ठीक, तो उसका गुण धर्म चेंज हो गया, नया बन गया, पका हुआ आम बन गया। पहले क्या था, कच्चा आम था, अब पका हुआ आम बन गया। तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो आशा है कि आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक, तो देखो अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल तो इसे डेली लाइफ में देख चुके, अब थोड़ा लिखने वाला भी एग्जाम्पल देख लिया जाए। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो हमारा पानी बन जाता है। पानी किस किस चीज़ से बना होता है, आप पानी का सूत्र जानते हैं, H2O। क्या होता है बाबू, H2 और O। H2O है क्या आखिर, H इसमें है हाइड्रोजन गैस और O है ऑक्सीजन गैस, जौन हम सांस में यूज करते हैं, जौन खींचते हैं छोड़ते तो खैर कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इसमें जो हम खींचते हैं सांस वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हम जलाने में यूज करते हैं। ठीक, जो जलता है वो हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन गैस या उड़ने वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होता है। तो बस उतना समझिए कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाता है जब 2 संबंध 1 के अनुपात में, तो क्या बनता है, अभी ये छोड़ दीजिए कितना अनुपात में मिलाया जाता है, बस समझिए कि इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, हम पी सकते हैं उसको। ठीक, ऐसा सिंपली समझिए। तो ये क्या हो गया, चेंज आया। चेंज मतलब परिवर्तन आया। पहले क्या थे सब, दोनों गैस थे सब, मतलब कि हवा थे सब, दोनों हवा मतलब गैस। ठीक, समझ में आ रहा है ना, तो गैस थे सब पहले, और जब ये दोनों को कंबाइन कर दिए, मिला दिए, तो क्या बन गया, जल बन गया, यानी कि पानी बन गया। पानी लिक्विड फेज में होता है, उसको हम पी सकते हैं। और गैस को तनी पकड़ियो को दिखाओ ना बाबू, नहीं पकड़ाएगा। काहे से कि वो बहुत हल्का होता है, उधर उधर होता रहता है। ठीक, और पानी इधर उधर नहीं होता है। तो दोनों गैस को मिला के हम क्या बना दिए, पानी बना दिए। तो इसका गुण चेंज हो गया, पहले था गैस, अब बन गया क्या, पानी। ठीक, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। अब देखो, अब इसमें हम समझते हैं कुछ टर्मोलॉजी के बारे में, कुछ टर्म के बारे में। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पहला जो टर्म है, ये नोट में चारों टर्म आप लिखिएगा नोट में। ठीक, इसमें लिखा हुआ है, इसमें रासायनिक परिवर्तन आवश्यक है। रासायनिक परिवर्तन अब काहे आवश्यक है, देखो है जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसी को तो हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो रासायनिक परिवर्तन होगा तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो बतिया वह कह रहा है, बस घुमा दे रहा है। ठीक, तो समझ में आया, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, खत्म बात। तो इसमें जरूरी है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक परिवर्तन जरूरी है। ठीक, तो इतना समझ में आया। इसमें पूर्णतः अलग गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनता है। अब देखो, जैसे हम क्या किए थे, दूध से दही बनाए थे, तो दूध में क्या था, दूध कैसा था, दूध मीठा हल्का हल्का होता है, और जब दही बन गया तो खट हो गया। तो उसका पूरा गुणधर्म ही अलग हो गया, पूरा स्वाद ही अलग हो गया। दूध होता है हमारे पेट के लिए गर्म होता है, हमको नुकसान करता है, और ऐसे देखा जाए दही तो ठंडा होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, देखो ना, इसका पूरा गुण ही बदल गया। पहले दूध क्या था, पानी जैसे लिक्विड था, और दही क्या बन गया, ठोस बन गया, सॉलिड बन गया। कैसे, ठीक, तो ये इसमें पूरा नया गुण वाला, नया कैरेक्टर वाला क्या बनता है, पदार्थ बनता है। जैसे आप बदल जाएंगे, आप मान लीजिए कि गधा हैं, आप सही हो गए तो आपका पूरा कैरेक्टर ही बदल गया, तो आपका रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, मतलब पूरा अच्छे तरह से चेंज आ गया। ठीक, तो अब पुराना वाला गुण नहीं रहा। ठीक, अब मतलब इस समझाने के लिए बोले हैं इसे, ये रिएक्शन नहीं है कोई, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं है। देखो, तो इसमें पूरा नया गुण वाला पदार्थ आता है। जैसे आम पक जाता है तो मीठा लगता है, पहले खट्टा होता है और जब पक जाता है तो मीठा लगता है। तो क्या होता है, उसका गुण पूरा बदल जाता है, खट्टा से पूरा मीठा हो जाता है। तो क्या हो गया, वो केमिकल रिएक्शन हो गया। ऐसे कागज को जला दो, राखी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राखी। पहले क्या था, कागज, तो उसका पूरा गुण चेंज हो गया। अब राखी से फिर कागज नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होने के लिए जरूरी है कि रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए,
रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। इसमें पूर्णतः अलग पदार्थ बनते हैं, पहले से अलग हो जाते हैं सब, उनका गुण अलग हो जाता है। तीसरा बाबू देखो थोड़ा हार्ड है, अभी समझाते हैं ये क्या बोल रहा है। इसमें अभिकारी पदार्थों के आबद्ध टूटते हैं तथा नए पदार्थ बनते, नए बंध बनते हैं। ठीक, अब देखो अभिकारी पदार्थ क्या बोल रहा है। अभिकारी पदार्थ मतलब जिस चीज से दूसरा नया पदार्थ बन रहा है, जैसे खटका आम से, कच्चा आम से पका आम बना, तो कच्चा आम क्या हो गया, अभिकारी पदार्थ हो गया। उत्पाद पदार्थ कौन है, पका आम है। ऐसे ही दूध से दही बन रहा है ना, तो दूध क्या है, अभिकारी पदार्थ है, और उत्पाद क्या है बाबू, दही है। तो देखो जौन बनेगा उत्पाद है, जौन भाग लेगा बनाने में, जो जिस चीज से बनेगा वो क्या है, अभिकारी पदार्थ है, उसको अभिकारक बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसमें बोल रहा है अभिकारी पदार्थों के आबद्ध टूटते हैं या बॉन्ड टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले जो कोई भी तत्व होता है वो कंबाइन होता है, यौगिक के रूप में होता है। यौगिक के रूप में मतलब दो तत्व अगर आपस में क्रिया करके रह रहे हों, दो या दो से अधिक तत्व एक साथ हों, तो वो मिलकर यौगिक बनाते हैं। बस अब समझो, यहाँ पे H2 हम लिखे हैं। H2 का मतलब दूगो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दूगो अणु है। अणु का मतलब हेती मतलब परमाणु होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो समझिए कि उसको हम देख नहीं सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु को। तो ये परमाणु हो गया और ये परमाणु हो गया, हाइड्रोजन परमाणु। अभी दोनों जोड़ा में रहते हैं। देखो हम H2 लिखे हैं, जोड़ा में रहते हैं। सब कोई जोड़ा में रहना पसंद करता है। आप वो चाहते हैं, हम जानते हैं। तो ऐसे ही सब कोई जोड़ा में रहना पसंद करता है। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस है, ये जोड़ा में रहना पसंद करता है। तो ये जोड़ा में रहता है तो ये अपना बॉन्ड बनाया रहता है, उसका हथवा पकड़े रहता है, किसी एक बॉन्ड होता है इसे। ठीक, अभी बॉन्ड आता है कहाँ से है, देखो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, मतलब इसके पास प्रोटॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। ठीक, तो देखो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास भी 1 होगा, कैसे कि तो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इन सबको दो अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना तो ये अस्थायी हो जाते हैं सब, मतलब अब जोड़ा बन जाएगा तो आप अस्थायी नहीं हो जाएंगे, चक्कर पकड़ इधर उधर नहीं देखेंगे, कैसे कि अगर इधर उधर देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पता चलेगा कि घर से भी निकल सकते हैं। ठीक, तो खतरा है, इसलिए इधर उधर नहीं देखेंगे, चक्कर पकड़ नहीं करेंगे जब जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसे हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन का जब जोड़ा बन जाएगा ये स्थायी हो जाएगा, इधर उधर चक्कर पकड़ नहीं करेगा। ठीक, तो अब इसको चाहिए स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, सब कहते हैं साझा कर लेते हैं। जैसे मशीन आप जानते हैं साझेदारी का सामान होता है पटीदार लोग में, कि भाई हम चलाएंगे तू चलैया और दोनों जाने के मशीन है। ठीक, ऐसे चलाते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, साझेदारी का मशीन होता है, बिगड़ता है तो दोनों लोग पैसा मिला के बनवाते हैं। ठीक, तो वो साझेदारी का मशीन होता है। इसी साझेदारी यहाँ पे करते हैं सब, कहते हैं सब दोनों इलेक्ट्रॉनों के अपने पास नत रखो बाबू, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को बीच में रखो। क्या करो, दोनों इलेक्ट्रॉन को हम अपना बीच में रखते हैं, तुम अपना बीच में रखो। जिसको जरूरत पड़ेगा अस्थायी होने का वो दोनों लेके अस्थायी हो जाएगा, तो अब देखो इन सब का एगो रिश्ता बन गया। क्या रिश्ता बन गया कि इसके इलेक्ट्रॉन के बिना इसका काम नहीं चल सकता है और इसके इलेक्ट्रॉन के बिना इसका काम नहीं चल सकता है। ये अपना यहाँ पे रख दिया, हाइड्रोजन अपना यहाँ पे रख दिया, ये दोनों रख दिए सब, और जिसको जरूरत पड़ रहा है वो यूज कर रहा है। ठीक, तो ऐसे ही दोनों हाइड्रोजन के बीच एक रिश्ता बन गया, एक रिलेशन बन गया। उसी रिलेशन को हम दर्शाने के लिए बॉन्ड लगाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का अगर साझेदारी हुआ है, 1 बॉन्ड अगर दूगो का हुआ रहता है तो दूगो लकीर खींच देते, तो यही होता है बॉन्ड। ठीक, समझ में आया बॉन्ड क्या होता है। अब देखो इतना तो समझ में आ गया, बंध जिसको बोलते हैं या आबद्ध जिसको बोलते हैं। अब देखो ये क्या लिखा है इसमें, अभिकारी पदार्थों के आबद्ध टूटते हैं, मतलब इन सब का रिलेशन टूटेगा, ये अपना अपना सब इलेक्ट्रॉन ले लेगा सब, यानी हाइड्रोजन 1 आ जाएगा अपने पास और हाइड्रोजन 1 आ जाएगा अपने पास। ठीक, अब ये नया आबद्ध बनता है। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ भी क्या था, ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 1 6। तो ऑक्सीजन भी अपना डबल बॉन्ड से क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके लिए चाहिए अस्थायी होने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड से दो इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ होता है। देखिए 6 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ पे और
6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो गया। अब इन ऑक्सीजन को अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो है कहता है कि दूगो तू रखो, दू हम रखते हैं, तो दोनों दू को रख देते हैं सब इलेक्ट्रॉन बीच में। क्या करते हैं सब दोनों दू को अपना इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। कहता है हमको ज़रूरत होगा हम लेंगे, तुमको ज़रूरत होगा तुम लेना। तो ऐसे रिलेशन बन जाता है इन दोनों में, ठीक। अब ये रिलेशन कितना इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बना, कितना इलेक्ट्रॉन देने लेने से बना? तो बबुआ 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, 2 डंटिया होता है। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल डंटी। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखे हैं, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2, तो 2 हैं सब, क्या है सब 2 है। तो एक ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ देगा दूसरे ऑक्सीजन से, मतलब वो ये अपना 2 लेके खिसक जाएगा, कहेगा तुम अपना 2 लेके जाओ, खिसक जाओ। तो इसके पास कितना आ गया, 6 आ गया इलेक्ट्रॉन, पहले से 6 था, 6 ही है। अब क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, ठीक। अब क्या करता है, ये अभिक्रिया होने के लिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी ठीक है, देखिए। अब अभिक्रिया होने के लिए क्या होता है, अब ऑक्सीजन जो है इन सब का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और फिर हाइड्रोजन को जब ज़रूरत पड़ता है तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं सर। ऐसे ही ऑक्सीजन क्या करता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखो ऑक्सीजन का 8 को पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो 8 को इसका भी पूरा हो गया, और हाइड्रोजन को 2 को चाहिए तो इहो लेके अपना पूरा कर लेता है। ऐसे पूरा हो जाता है, तो दोनों अस्थायी हो जाते हैं सब। ऐसे ही H2O बन जाता है। तो H2O का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किए थे सब दोनों हाइड्रोजन, एक और इलेक्ट्रॉन है कहीं है ये, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे सब, नहीं। तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो देखो पहले से जो बॉन्ड था वो टूटा, किसमें टूटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो डंटिया था वो हट गया। अब किसके बीच बना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच डंटी बन गया। तो ये क्या हुआ, पहिलका हट जाता है, दूसरका बन जाता है, पहिलका को भगा देता है। ऑक्सीजन जो होता है पहिलका को फूट डाल के भगा देते हैं सब एक दूसरे को, और दोनों अदला बदली कर लेते हैं सब। समझ में आया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अदला बदली हो जाते हैं सब। ऑक्सीजन एक साथ थे सब, हाइड्रोजन एक साथ। अभी दोनों क्या करते हैं, दोनों में अपने आपस में फूट डाल के, एगो ऑक्सीजन एगो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ, और एगो और ही ऑक्सीजन बचता है, वो कहीं से हाइड्रोजन खोज लेता है, और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, ठीक। समझ में आ गया। तो ऐसे होता है ये रिएक्शन, मतलब पहला बॉन्ड जो पहले बॉन्ड बना हुआ है H2 के बीच वो टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, नया बंध बनता है। यही कह रहा है इसमें, जैसे H और H के बीच एगो डंटी था, अब जब जल बना तो H2O बन गया, यानी ऑक्सीजन के साथ 2 H जुड़ गए सब, H2O यानी 2 हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है, तो H2O बन गया, ठीक। H2O बन गया, देखिए यहाँ पे H2O यानी जल बन गया। तो इसके लिए क्या हुआ, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़े सब, अलग हुए सब, और यहाँ से ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गए सब। अब हम चौथा टॉपिक देखते हैं। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट था कि बॉन्ड कैसे टूटता है, बॉन्ड कैसे बनता है, इसीलिए समझाया है, थोड़ा डीपली समझाया है, लेकिन आपको समझना होगा तो आप ऐसे इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के बीच का डंटी हट जाता है, जाके ऑक्सीजन के साथ डंटी लग जाता है। बस यही कह रहा है कि बॉन्ड टूटता है। अब इसमें कह रहा है, इसमें एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। मतलब देखो ये जल में बदला, ये दोनों मिले सब, कंबाइन हुए सब, दोनों का मिलन हुआ, पानी बन गया, लेकिन ये दोनों जो है अपना अस्तित्व नहीं भूले सब। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के जल बनाया, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन किसमें और ही कौन परमाणु में, ऑक्सीजन के परमाणु में परिवर्तित हो गया। देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु है या ऑक्सीजन का भी परमाणु है। मतलब एक तत्व हाइड्रोजन जो है दूसरे तत्व में नहीं बदला, दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदला। ऐसे नहीं हुआ कि हीलियम में बदल गया, लिथियम में, कुछ में बदलेगा नहीं, बस कंबाइन होके तीसरे चीज को बना देगा, बस इतना ही कर सकता है, ठीक। तो दूसरे चीज के परमाणु में नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो जब जल बनाया तो ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन लिथियम बन जाएगा या कौन और ही परमाणु बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या ऑक्सीजन यहाँ पे है, जल बनाया तो ऑक्सीजन ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन के अलावा और कुछ बना ले, जैसे सोडियम वगैरह कुछ बना ले, कुछ नहीं बनेगा, जो है वही रहेगा। बस कंबाइन होके कोई और पदार्थ बना देते हैं सब, कोई और यौगिक बनाते हैं सब, परमाणु नहीं बदलता है। परमाणु यानी अवयव घटक देखा जाए जिससे ये सब बने हुए हैं वो सेम ही रहता है, यही कह रहा है यहाँ पे।
तो क्या कह रहा है कि परमाणु जो है, पहले जो परमाणु होते हैं बाद में भी वही परमाणु होते हैं, बस कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाता है जिसकी वजह से चेंज आ जाता है। ठीक, जो जोड़ी लग जाता है तो चेंज आ जाता है। देखिए लोगों का शादी उदी हो जाता है ना तो लोग चेंज हो जाते हैं, आप जानते होंगे। वैसे ही हो सब है सब, जब दोनों का जोड़ा लग जाता है तो मतलब बदल जाते हैं सब, अभिक्रिया हो जाती है। अब देखो अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं सब, रिएक्टेंट्स जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं सब। जैसे दूध से दही बन रहा था तो दूध क्या है, अभिकारक है यानी रिएक्टेंट्स है, इतना आप जानते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है, H2 और O2 से बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बन रहा है, पानी बन रहा है। तो इसमें अभिकारक कौन है, जिससे बनता है कौन नया पदार्थ, वही अभिकारक होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नया पदार्थ बन रहा है। तो बबू आप बताओ कौन हुआ अभिकारक, कौन हुआ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, इतना समझ में आया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहलाते हैं। आम में कच्चा आम था, पका आम बना, तो कच्चा आम क्या था, अभिकारक था। अब देखो उत्पाद क्या होता है, जो नौका पदार्थ हम बनाते हैं, जैसे दूध से दही बना है तो दही क्या हो गया, हमारा उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब ले जाके बेचें चाहे खाएं कुछ करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोडक्ट है। जो नया पदार्थ हमको मिला है वो क्या है, प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, ये जो पानी बना, जल बना, ये क्या है, उत्पाद है। ठीक, तो आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हम ढेर बता देंगे तो आपको हजम नहीं होगा, फिर हजमोला खाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए बस इतना ही समझिए। अब आगे का टॉपिक जो है क्या है, अगला टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम भी थक चुके हैं और आपको हजम भी नहीं होगा तो ढेर पचाने उचाने में दिक्कत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको मिल जाएगा नोट्स, वहाँ पे PDF नोट्स का लिंक दिया होगा, वहाँ से मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।